जब मुजफ्फरनगर दंगों की आड़ में चल रहा था, जब वहाँ मुस्लिम महिलाएं और हिंदू महिलाएं दोनों से रेप हो रहा था, तब अखिलेश यादव जी यहाँ पर सफेद में बैठ के नाच गाना देख रहे थे। और जब अभी इसको इन कठमुल्ले को बोलिए पहले, यहाँ पे खराब हो जाएगा, मैं वहाँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। देखिए, जैसे पहले मुगलिया फरमान होता था ना, मुगलिया फरमान दिया जाता था, बादशाह बैठे होते थे और बादशाह जो है आदेश देते थे। लेकिन कुछ लोगों को शायद पता नहीं कि उनकी बादशाहत चली गई, मुगलिया दरबार खत्म हो चुका है। देश में लोकतंत्र के नाते एक सरकार चल रही है, पूर्वज सरकारें भी रही हैं, वर्तमान में भी सरकार चल रही है, और हिंदुस्तान जो है वो लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला देश है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें चुनाव आयोग अपने आप में सक्षम है। वो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है जो पूरे चुनाव का आयोजन कराता है। डे 1 से लेकर के जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते, चुनाव आयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ही गंभीरता के साथ जो है सभी पार्टियों पे जो है वो निष्पक्षता के साथ जो है चुनाव कराने का काम हिंदुस्तान के अंदर उसने किया है। रही बात बुर्के की, देखिए तमाम हम देखते हैं कि अपने जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा है कि क्या बुर्के के अंदर बुर्का डाल करके कई लोग गलत काम करने का प्रयास नहीं करते। क्या हमारे यहाँ ये बार बार नहीं कहा जा सकता कि उनकी गलतियों में पर्दा क्यों डालो? अरे सुन लो यार, इतना, अरे भैया सुन लो, अरे सुन लो बुर्के में थोड़ी है यार, बुर्के में नहीं, मुस्लिम महिला, अरे कौन सी मुस्लिम महिला, आपकी कौन सी मुस्लिम महिला, आपकी कौन सी मुस्लिम महिला, भाई कौन सी मुस्लिम महिला, कहां से मुस्लिम महिला है, अरे मुस्लिम महिला कहां से है, मुस्लिम महिला, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए ना, मेरा बैठ अरे भाई रुक जाइए, मेरे बात सुनिए, अरे रुकिए प्लीज, आपका कहां से गया, कहां से उनका बताइए भाई साहब, कहां से गया, मुर्गा की बात कर रहे हो, मुस्लिम महिलाओं को भी मतलब कमाल कर इस तरीके का एक सेकंड आपने महिलाओं के लिए क्या किया सर, ये तलाक का राज चला रहे हो, अब महिलाओं का इस तरीके का बैठिए भाई साहब, अब बैठिए और काले कटू लगे, अरे बैठिए क्या बात कर रहे हो, हिंदुस्तान है, आप दोनों चुप रहिए प्लीज, आप दोनों फ्रेम में नहीं है, आप दोनों रुक जाइए प्लीज, आप दोनों फ्रेम में नहीं है, रुक जाइए, सुनिए एक सेकंड, आप दोनों फ्रेम में नहीं है, आप दोनों फ्रेम में नहीं है, आप दोनों फ्रेम में नहीं है, आप दोनों फ्रेम में नहीं है। सुनिए मेरी बात, देखिए 2-3 बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये, किसी भी महिला की अस्मिता और किसी भी महिला के सम्मान पर यहां कोई सवाल नहीं है। इस देश में किसी जाति, एक सेकंड पहले सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लोग फ्रेम में नहीं, एक सेकंड रुक जाए, मैं एक सेकंड एलन राव के पास जा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, नाज़िम जी रुक जाइए एक सेकंड। बात इलेक्शन की हो रही है, चुनाव की हो रही है और फ्री और फेयर इलेक्शन की हो रही है, तो इसको किसी धर्म से, किसी भी धर्म की महिला की अस्मिता से और सम्मान से न जोड़ा जाए। बयान आया है, इसको नजीम साहब इसमें नुक्ते का हेरफेर कर रहे हैं, नहीं गलत है, इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें मैंने इनको टोका है और अभी माफी की मांग भी कर रहे हैं। देखिए नवीन जी, इन लोगों को ये बात करना शोभा नहीं देता इस तरह की, क्योंकि ये कानून है और हमारे हिंदुस्तान में जो कानून है या कहीं भी, वो इवन सऊदी अरब में भी जब ये औरतें जाती हैं वहां पर हज में, तो वहां पर भी इनके नकाब उठा के देखा जाता है। हाँ ये जरूर है कि काउंटर पे वो लेडीज होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको दिखाना पड़ता है पासपोर्ट से मैचिंग। इसी तरह से आईडी है, आईडी अगर दिखा के जा रहे हैं तो क्या जुल्म हो गया, इसमें कौन सी हिंदू मुसलमान की बात आ गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने गलत चिट्ठी लिखी है, बुर्का वाली बात। आपकी बात कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत सी औरतें घूंघट ओढ़ती हैं। मैं जोशी जी का भी जवाब चाहूंगा, जिसको अमीन साहब ने सिरे से खारिज किया है कि इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखी जानी चाहिए। सौरभ दुबे जी, देखिए लोकतंत्र की व्यवस्था में ये पूरा चुनाव अधिकार को जो है, जो ड्यूटी लगाते हैं पुलिस वालों को, उनको पूरा अधिकार दिया जाता है कि किसी का भी आप जो है, अगर हिंदू महिला जा रही है तो वो भी अपना घूंघट उठाएगी, अगर मुस्लिम महिला है तो भी बुर्का उठा करके उसकी चेकिंग करने का आज से तो है नहीं, प्रथा बहुत पुरानी है। लेकिन अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके वही नेता हैं कि जब मुस्लिम महिला की अस्मिता को जो है वो कुछ गुंडे, कुछ बदमाश, अयोध्या का जो है वो बदमाश जो है वो अस्मिता लूटने का प्रयास करता है, तो उसको संरक्षण देने का काम अखिलेश यादव की सरकार करती है और सिर्फ अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं। जब मुजफ्फरनगर दंगों की आड़ में चल रहा था, जब वहाँ मुस्लिम महिलाएं और हिंदू महिलाएं दोनों से रेप हो रहा था, तब अखिलेश यादव जी यहाँ पर सफेद में बैठ के नाच गाना देख रहे थे। और जब अभी इसको इन कठमुल्ले को बोलिए पहले, यहाँ पे आप माफी मांगेंगे, ये किस तरीके की बात करते हैं?
किस तरीके से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे मेरा ये संवैधानिक अधिकार है और आप मेरी मुस्लिम महिला को अरे आप कॉपी कर रहे हैं, इस तरीके के आप लोग कॉपी कर रहे हैं। कटबुल्ले की बात अरे भाई साहब की बात है माफी। आप कटबुल्ले एक इस तरह की बात एक आपको कोई आता नहीं ये गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। आप लोग टॉपिक पर आइए, 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 आप लोग टॉपिक पर आइए। एक सेकंड बैठिए, मैं बात कर फिर मैं कहता हूं आप लोग एक सेकंड बैठिए प्लीज। ये पाकिस्तान देखिए बैठिए मैं फिर से कह रहा हूं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। माफी मांगिए, माफी मांगिए, इस तरह की बात ना करें ना। आप क्यों इस तरह किसी को